उसके बाद 52 अवतार होता है। भगवान नारायण भक्तों का कल्याण करने के लिए बामन बन करके आए हैं। राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने देखा, आहा, बड़े ही सुंदर आज हमारे द्वार पर ब्रह्मचारी जी पधारे हैं। तो राजा बलि तो कर रहा था स्वाहा स्वाहा। जो बामन भगवान को देखो तो कहने लगे, आहा आहा। शुक्राचार्य जी से पूछा, ये कौन है? तो गुरुदेव ने कहा, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रत्नया कस्यपादते जातो देवानां कार्य साधका। हे राजा बलि, ये कोई और नहीं, भगवान नारायण ही तेरे द्वार पर बामन बन करके आए हैं और ये तुझसे कुछ दान मांगेंगे तो मना कर देना। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आज मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, कैसे मना कर दूं? अंत में राजा बलि संकल्प करते हैं, बामन भगवान विराट बन करके एक पग में सारी पृथ्वी नापते हैं, दूसरे पग में 14 लोग, अब तीसरे पग में क्या नापे? अब राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया, भगवान ने चरण को मस्तक पर रखा। राजा बलि को वरदान मिला जो किसी को ऐसा सुख किसी को नहीं। सुतल लोक का राज्य दिया, अगले जन्म में अगले मनवंतर का इंद्र बनने का वरदान दिया, आदि आदि। और स्वयं बामन भगवान उसी रूप में राजा बलि के सुतल लोक चले गए। बाद में लक्ष्मी जी आई, राखी बांधी राजा बलि को नेक में बांध करके ले गई। तो ये बामन अवतार की कथा है। इसके बाद अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान ने मत्स्यावतार किया। मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने वेदों की रक्षा की, सप्त ऋषियों की रक्षा की। फिर आया नौवां स्कंद। नौवां स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन हुआ और इस सूर्य वंश में ही भगवान राम का अवतार हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो धीरे धीरे बारिश भी अभी लग रही है, पूरा वृंदावन का माहौल बन रहा है, ये जा रही है। और आप सब लोग भी ऐसे लग रहे हैं तो बैठे जैसे ब्रजवासी को भी भगवान बैठे हुए सब लोग बड़े। ये बरसात इसलिए हो रही है, जो आ गए हैं वो जा ना सके। ये सोच रहा हो कि हम चले जाएंगे, बरसात हो रही है जाने का, इतनी जगह है, इतनी जगह है। तो भैया हटमान दीर्घ बाहुश्च रघुसलसमात्मकस्रवा अजस्रतो महाराज अस्माकस्वको भव। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा आपने सब सुनी हुई है कि किस तरह से भाई बहन के मन में ग्लानि हुई, गुरुदेव के यहाँ गए, फिर स्वयं ऋषि को बुलाया गया, फिर पुत्र स्त्री यज्ञ हुआ, फिर अग्नि देवता प्रसन्न हुए, फिर खीर का प्रसाद मिला और उसके बाद नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा भगवान राम का प्रागट्य हो गया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण दोनों एक है। जो कृष्ण बन करके आए हैं वही तो राम बन करके आए हैं, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, लेकिन दोनों का अभिनय अलग हो गया। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने वो करके दिखाया है जिसका अनुकरण मानव को करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुपालन